नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम ये वतन है हमारा। आखिरकार बेईमानों के साथ रहते रहते नीतीश कुमार यादव चंद्रबाबू नायडू बेईमानी का पैंतरा सीख ही लिया है। इसलिए कि वक्फ बोर्ड बिल के पास ना होने देने की जो वादा मुसलमानों से नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने किया था, ये सारे वादों का वादा खिलाफवर्जी किया गया और बेवफाई किया गया। इसलिए कि मुसलमानों के साथ हमेशा ही से हर एक राजनीतिक दल ने बेईमानी बेइंसाफ़ी करते आए हैं, बीजेपी शासक दल ने। इसलिए जब संसद पार्लियामेंट में किरण रिजिजू जब पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल को पेश करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि मुसलमानों के भलाई के लिए और उनको उनकी अधिकार देने के लिए। लेकिन अब तक 2014 से लेकर 2025 तक के समय में मैं किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से और उनके जितने भी राज्य में मुख्यमंत्रियां हैं, इन सारे लीडर और नेता मंत्रियों से ये पूछना चाहते हैं कि 2014 से राम मंदिर से और बाबरी मस्जिद के विवाद से लेकर अब तक तुम लोगों ने मुसलमानों के क्या दिए हो, सिवाय धोखाधड़ी बेईमानी बेइंसाफ़ी के सिवा और कुछ नहीं मिला। बल्कि बाबरी मस्जिद का ज़मीन भी मुसलमानों से बेईमानी करके सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई को राज्यसभा के सांसद बनाकर बेईमानी करके संविधान के खिलाफ फैसला देकर आस्था का नाम देकर तुमने मुसलमानों को ठगाया है। इसी तरह से जो ये वक्फ बोर्ड बिल लेकर आए हो, इसमें मुसलमानों की धर्मीय स्वाधीनता, मजहबी स्वाधीनता, वक्फ बोर्ड कमेटी की जो ताकत और पावर था उसे छीना जा रहा है और उनको झूठ मूठ की सपना दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसे 2% 1% मुस्लिम है जो कि इस्लाम के आइन कानून के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये सब लोकतंत्र और समाज के लिए कलंक है और ये मुनाफिक है मुसलमान। इन्हीं के वजह से इस मुस्लिम समाज को खतरा है। इसी तरह 2014 से बीजेपी शासक दल ने क्या दिया है, मुसलमानों का मस्जिदों तोड़ा गया है, मुसलमानों की मज़ार तोड़ा गया है, मुसलमानों की मदरसा को तोड़ा गया है, मुसलमानों की मदरसा की सर्वे किया गया है। इसके सिवा इन्होंने मुसलमानों को दिया ही क्या है। और अब ये वक्फ बोर्ड का बिल लाकर मुसलमानों को हमदर्दी दिखाना चाहते हैं। हमें सब
मालूम है कि तुम क्या करने वाले हो। ये किसी भी तरह से ये बिल को हम पास तुमने किया है, लेकिन इसके लिए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, इसके अलावा जितने भी हमारे दीगर इस्लामिक संगठन है, इस बिल का विरोधिता तो करेंगे और करते आए हैं और करता ही रहेगा, जिससे कि इस बिल को वापस लिया जाए, चाहे तुम संसद में पास क्यों ना कर दो। इसके लिए सारा ऑल इंडिया व्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। और रही बात जितने भी राज्यों में हमारे कांग्रेस की शासन है, चाहे कर्नाटक हो या कर्नाटक हो या जम्मू कश्मीर हो या तेलंगाना हो, हमारी कांग्रेस सरकार ये बिल राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे और ना पास किया जाएगा राज्यसभा से। इसी तरह हमारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय से भी हम यही कहना चाहते हैं कि जो बिल वक्फ बोर्ड संशोधन का सेंट्रल से बीजेपी सरकार ने पास किया है, और ये बिल सरासर मुसलमानों की मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के खिलाफ है, उनकी अधिकार उनसे छीन लेने की बात है। इसलिए ममता बंदोपाध्याय को भी चाहिए पश्चिम बांग्ला राज्यों में ये वक्फ बोर्ड आइन कानून की बिल को राज्यसभा से पास ना होने दिया जाए, बल्कि इस बिल को वापस भेज दिया जाए, इसकी विरोधिता किया जाए और राज्यसभा में इस बिल को ना पास किया जाए। इसी तरह से जितने भी हमारे समर्थक शरीक दल है इंडिया गठबंधन के, हमारे सारे शरीक दल और हमारे राहुल गांधी साहब से भी यही कहना है कि आने वाले जो बिहार में विधानसभा इलेक्शन और निर्वाचन है, इसमें हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को ये सिद्धांत लेना है कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस गठबंधन जोड़ करके ही ये इलेक्शन विधानसभा का बिहार में लड़ा जाएगा। और हमारे बिहार के व दूसरे राज्यों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाइयों से जो लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ, डूबते हुए विकास की नैया को बचाओ, और एक भी वोट बीजेपी को और नीतीश कुमार को मत दो, हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को जयी बनाओ और देश के हालात परिस्थिति को परिवर्तन और बदलाव की तरफ लाओ, वरना ये तुम्हारे सारे अधिकार हक तो छीन ही रहे हैं और साथ में देश का विकास का नैया भी डुबा देंगे। ये लोकतंत्र के हत्याकारी, संविधान के हत्याकारी, इंसानियत का दुश्मन, धर्म का दुश्मन, जाति का दुश्मन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।